स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज देश और दुनिया से बेहद ही बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी बड़ी खबरों की जानकारी सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। अभी अभी योगी सरकार ने निकाला है ये नया आदेश। यूपी में रहते हैं तो जान ले वरना होगी बड़ी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने निकाल दिया है एक और नया आदेश। अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो इस खबर को जरूर जानिएगा वरना आपको भी बाद में भारी परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ब्लैक और व्हाइट के बाद अब आया ग्रीन फंगस का खतरा। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में एक और शख्स मिला ग्रीन फंगस से संक्रमित। और वहीं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको बता दें कि देश के इन राज्यों में आज से लॉकडाउन में मिलेगी ढील। जाने कहां क्या मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के मरीजों में कमी आते हुए लॉकडाउन में अब धीरे धीरे हर राज्य में ढील मिलने लगी है। तो उसी के साथ अब इस राज्य में भी लॉकडाउन में ढील मिल गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर कौन कौन सी चीजों में छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इस राज्य में मिल गई है छूट। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल खोलने के लिए सरकार ने दे दी है अनुमति। जान लीजिए तारीख। वहीं अगले 48 घंटे होने वाले हैं इस राज्य पर भारी। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे में भारी बारिश की है संभावना। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, लोगों को दी है ये सलाह। तो चलिए दोस्तों, आपको हर एक खबर के बारे में विस्तार से बताना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्लैक और व्हाइट के बाद अब आ गया है ग्रीन फंगस का खतरा। इंदौर में एक शख्स मिला है इस फंगस से संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस के कई मामले देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इन सब के बाद अब ग्रीन फंगस नाम का खतरनाक संक्रमण सामने आया है। आपको बता दें कि इंदौर में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया है कि कोरोना से ठीक हुए एक मरीज में ग्रीन फंगस की सूचना मिली है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस आदमी को लगभग 2 महीने पहले वहीं स्थित एक अस्पताल में लाया गया था। उस दौरान इसके फेफड़े लगभग 100% कोरोना से संक्रमित थे। मरीज को 1 महीने तक आईसीयू में रखा गया, वहीं इलाज भी किया गया। डॉक्टर ने कहा कि मरीज ठीक हो गया लेकिन फिर उसके नाक से खून बहने लगा और तेज बुखार होने लगा। वजन कम होने के कारण वह काफी कमजोर भी हो गया था, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के इन राज्यों में आज से लॉकडाउन में मिलेगी ढील। जाने कहां क्या छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से वायरस की मार झेल रहे भारत को कुछ राहत मिलती दिख रही है। आपको बता दें कि देश में अब कोरोना के प्रकोप अब कुछ कम होता दिख रहा है, जिसके देखते हुए कुछ राज्यों में सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक व्यवस्था, जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक पर भारी असर पड़ रहा था। तो अब कोरोना के मरीजों में कमी देखते हुए लॉकडाउन में अब धीरे धीरे छूट देनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारत में मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 60,471 मामले सामने आए थे। आपको बता दें कि 75 दिनों में आने वाला यह सबसे कम आंकड़ा था। वहीं मौतों की बात करें तो मंगलवार को 2736 मौतें हुई थी। तो ऐसे में कोरोना मामलों में आई इस गिरावट को देखते हुए राजस्थान, बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। तो आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकारी और निजी कार्यालयों को शाम 5 बजे तक पूरी तरह से काम करने की अनुमति दी गई है, जबकि दुकानों को शाम 6 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। हालांकि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और वहीं दोस्तों अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सरकार ने घोषणा की है कि 16 जून से दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे के बीच सभी रेस्टोरेंट और बार को खोल दिया जाएगा।
और वहीं राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस बनाते हुए घोषणा की है, जिसमें बताया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात में 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। और वहीं कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट और मॉल भी खोले जाएंगे। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। और वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोलने की सरकार ने दी है अनुमति। जाने तारीख। जी हाँ दोस्तों, देश में अब कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कस गई है। अधिकांश राज्य अब अनलॉक की ओर बढ़ चुके हैं। राज्यों में टीकाकरण का कार्यक्रम भी जोर शोर से जारी है। और वहीं ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कोरोना कर्फ्यू भी हटा दिया जा चुका है। तो ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। इसी खतरे को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अलावा कई अन्य स्टेट बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया है। तो ऐसे में योगी सरकार ने यह भी बताया है कि लगभग पिछले साल से बंद प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ यूपी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 1 लाख से अधिक स्कूल कोरोना वायरस महामारी के तहत 30 जून तक बंद थे, जो कि अब 1 जुलाई से दोबारा खुलने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार ने फिलहाल प्राइमरी स्कूलों में केवल शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों को स्कूल जाने की अनुमति दी है। सभी छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। और वहीं यूपी बीईबी के द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार छात्रों को अगले आदेश तक स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जारी किए आदेश के मुताबिक स्कूल टीचर स्टाफ को उनकी आवश्यकता के आधार पर ही बुलाया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर, अगले 48 घंटे इस राज्य पर पड़ने वाले हैं भारी। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे में भारी बारिश की है संभावना। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मंगलवार की सुबह से रात तक रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके अलावा मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अगले 48 घंटे के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बिजली चमकने या फिर गड़गड़ाहट की आवाज की आशंका जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि लोगों को पक्के घर में ही रहना होगा। निचले इलाकों में जल जमाव, यातायात बाधित होने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि सोमवार की रात से जारी बारिश मंगलवार की सुबह तक होती रही है। इसके बाद दिन में रुक रुक कर बारिश होती रही है। इसके कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 12 से 24 घंटे बिहार पर बहुत ही ज्यादा भारी होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 12 से 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ बिजली और तेज आंधी की भी संभावना जताई गई है। तो अगर आप बिहार राज्य में रहते हैं तो आप अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिन बिहार राज्य पर बेहद ही भारी होने वाले हैं, तो आप अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अभी योगी सरकार ने निकाला है ये नया आदेश। यूपी में रहते हैं तो जान ले, वरना आगे चलकर हो सकती है बड़ी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य में अब जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान जैसी भूमि संपत्तियों के प्राइस और ऐसी प्रॉपर्टी की खरीदी फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को अब डीएम तक करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक सोमवार को कैबिनेट बैठक में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब कोई भी शख्स अगर यूपी में कहीं भी कोई भी मकान या फिर फ्लैट जैसी खरीदी करेगा और यदि उसके मकान में रेट को लेकर संशय है तो संबंधित जिले के डीएम को एक लेटर देना होगा।
और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम को कोषागार में 100 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। आपको बता दें कि ऐसी व्यवस्था संपत्ति के केसों को कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि संपत्ति के दर से जुड़े कई ऐसे केस हैं जो वर्षों तक चलते रहते हैं। राज्य के स्टाम्प व रजिस्ट्री मंत्री ने बताया है कि कैबिनेट के इस अहम फैसले के बाद अब राज्य में भूमि संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय किया जाएगा, जिसके कारण इस मामले पर होने वाले मुकदमों की संख्या भी घटेगी। और वहीं दोस्तों कोरोना की ताजा अपडेट देते हुए आपको बता दें कि कोरोना को लेकर पहली बार दुनिया के लिए आई है एक और अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को लेकर पहली बार दुनिया के लिए अच्छी खबर आई है। ये खबर कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को लेकर है। आपको बता दें कि WHO ने बताया है कि बीते 50 दिनों में पूरे विश्व में कोरोना से जुड़े नए मामलों में तेजी से गिरावट आई है। और वहीं WHO ने यह भी बताया है कि इससे होने वाली मौतों की संख्या में भी काफी कमी आई है। तो ऐसे में बीते 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी की मार झेल रहे दुनिया के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है।